बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ी न्यूज़ इस टाइम पे चल रही है पिछले 24 घंटे की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि भाई जो आटा चीनी बहरान है, इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है मुल्क के अंदर, और एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन भी जो है वो डेवलप हो रही है। तो हम इसका तज्ज़िया करते हैं कि एक्चुअली में ये किस साइड पे जो है वो मामला जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपने देखा आज ट्विटर का टॉप ट्रेंड भी रहा आटा और चीनी चोर, ठीक है। अब उसमें जो नून लीग है या अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं ख़ास करके, वो बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इमरान खान को इस बात के ऊपर कि भाई आपने जो है आवाम को भूखे मार दिया, आवाम के साथ आपने जुल्म किया, ज़्यादती की गरीब आवाम से। एक तो आपने पहले से रोज़गार छीना और ऊपर से जो है आप ही के लोगों ने जो आपके दाएँ बाएँ बैठे हैं उन्होंने ही जो है वो आटा और चीनी का बहरान पैदा किया। यानी क्योंकि आपने देखा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हासिल किया वो जहांगीर तरीन ग्रुप ने हासिल किया और उसके बाद खुसरो बख्तियार के भाई ने हासिल किया। तो यानी ये दो लोग ही थे। जब बहरान पैदा हुआ था तब भी उस टाइम पे भी जो है वो नून लीग ने शोर मचाया था कि भाई आपके दाएं बाएं लोग ही हैं, क्योंकि उनको पता था, वो जानते थे इस बात को। आखिर वो भी इतना साल हुकूमत में रहे हैं तो उनको तो पता है कि भाई कौन कहाँ पे किस लेवल पे क्या कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो जहांगीर तरीन का नाम आया या खुसरो बख्तियार के भाई का नाम आया या ख़ास करके मुअन्नस इलाही का नाम आया, तो ये तीनों लोग इस टाइम पे हुकूमत का हिस्सा हैं किसी न किसी तरह से। और ये तीनों लोग ही इस टाइम पे ख़ास करके दो जहांगीर तरीन और मुअन्नस इलाही, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ चुके हैं इस केस के अंदर। क्योंकि अब यहाँ पे हकीकत में इमरान खान के लिए इतना बड़ा जो ये पीछे क्राइसिस चलता रहा, लॉन्ग मार्च का सब कुछ चला, या अभी कोविड-19 का जो इवेंट चल रहा है, ये क्राइसिस भी इतना बड़ा नहीं है। आप यकीन माने कि जितना बड़ा ये क्राइसिस जो है वो इमरान खान के लिए है और जो इमरान खान को भी फेस करना पड़ेगा। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। उसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि हमेशा से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा शोर करती रही हैं कि भाई हमेशा से ही जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है चाहे ख़ुद बहुत अच्छे भी हैं, बहुत साफ़ सुथरे भी हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं भी की, लेकिन तब भी जो उनके दाएँ बाएँ लोग हैं, जो उनकी पार्टी के अंदर लोग हैं, वो वही लोग हैं जो कि इस स्टेटस को का हिस्सा रहे या जो कि पहले से करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। और हमेशा से जब भी नैब कोई गिरफ्तारी करता था तो वो यही कहा करते थे कि भाई आपकी पार्टी जो है उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसको क्यों नहीं पकड़ते, ये तो एक सियासी इंतकाम है, इंतकाम यही कहा जाता था। और उसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न था वो यही था कि भाई आपके अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, और वो जो है किसी ना किसी तरह से स्टेटस को का हिस्सा है। तो इमरान खान साहब कैसे चेंज लाएंगे? और इमरान खान साहब हमेशा कहा करते कि भाई नहीं, मेरी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद नहीं, यानी कि वो ना करते रहे। लेकिन आज 2 साल के बाद जब जो है ना मामला सामने आए हैं और अब जब ये पता चला है कि इतना संगीन बहरान जिसने मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा क्राइसिस पैदा किए, इवन अभी तक वो देखें आप संभला नहीं है जो आटे का बहरान है। अब भी आटे की प्राइसेस आप देख लें, कोरोना वायरस की वजह से ही जो है, या वो जो एक प्रोसेस चलता आ रहा था उस वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। इवन आटा कहीं पे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। तो अब ऐसे में इमरान खान साहब के सामने जो सिचुएशन आई है वो बहुत ही टफ किस्म की सिचुएशन है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि हुकूमत जो है वो क्यों चली 2 साल तक, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी कि हुकूमत के जो इत्तेहादी थे या जो उनके अपने मेंबर्स थे वो हुकूमत के साथ थे, यानी हुकूमत के नंबर्स पूरे थे। ज़रा आपने बात को समझना है, जब हुकूमत के नंबर्स पूरे थे तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं थी कि कोई लॉन्ग मार्च हो। फजल रहमान साहब देखें कितना बड़ा लॉन्ग मार्च लेके आए, कितने दिन बैठे रहे, कितनी उन्हें सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन बावजूद इतनी सपोर्ट के वो कुछ भी नहीं कर सके। और ना इमरान खान जो है उस टाइम पर उन्होंने उसे सीरियस लिया, बल्कि वो उस टाइम पर भी जो है लॉन्ग मार्च के टाइम पे भी जो अपने बयानात देते रहे वो यही थे कि भाई सब नॉर्मल है, सब ओके, बैठे रहे। उनकी तरफ से जो है ना 2 माह बैठे रहे। उसी तरह से अपोजिशन ने जो इतना शोर शराबा किया, जो पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने शोर शराबा किया, उसके ऊपर भी इमरान खान ने हर बार उन्हें बढ़ चढ़ के आगे से रिस्पॉन्स दिया कि भाई कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके अपने नंबर्स पूरे थे सबसे इंपॉर्टेंट। और उन नंबर्स पूरे होने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था वो जहांगीर तरीन साहब थे। अब देखें सिचुएशन क्या बन रही है। इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे, तो सवाल ये पैदा होता है जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी 25 के बाद तो क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि जहांगीर तरीन जो है वो हुकूमत में हैं भी, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हुकूमत का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस टाइम पे पंजाब के अंदर अगर हुकूमत PTI की बनी हुई है तो वो जहांगीर तरीन साहब की वजह से, ये हम जानते हैं। इवन जो सेंटर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही है और उनके जो नंबर्स पूरे हैं वो भी जहांगीर तरीन साहब की वजह से। जहांगीर तरीन साहब की बहुत बड़ी एफर्ट्स हैं इमरान खान साहब के साथ, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। जितने इत्तेहादी हैं उनको राज़ी करना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना, काफ लीग को मनाना, MQM को मनाना, ये सारे
टास्क जो है वो जहांगीर तरीन के पास थे, और जहांगीर तरीन चाहे पैसे देने हो या जो सेटलमेंट करनी हो, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ सेटलमेंट करनी हो, तो वो सबसे बढ़ के आगे थे। यानी इस टाइम पे हमें फ्रंट पे तो शायद हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब नज़र आते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं और सारी की सारी हुकूमत वो चला रहे हैं, लेकिन अगर हकीकत में आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि हुकूमत इमरान खान साहब नहीं बल्कि जहांगीर तरीन साहब चला रहे हैं। क्यों कि जो जोड़ तोड़ का प्रोसेस है, जो पॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसके बगैर पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। और ख़ास करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है ना, एक हिस्ट्री रही है इस जोड़ तोड़ की कि बड़ी बड़ी हुकूमतें आई हैं, लेकिन वो इस जोड़ तोड़ की वजह से जो है वो 2-2 ढाई साल के बाद गई हैं। और उसके पीछे रीज़न ही ये था कि जोड़ने तोड़ने का प्रोसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हॉर्स ट्रेडिंग आप इसको कह लें। लेकिन अब जो इशूज़ सामने आ रहे हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, सवाल ये है, ठीक है, तो अगर जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ एक्शन होता है तो उसका जो असर है वो क्या आएगा? उसका सबसे इंपॉर्टेंट असर ये आएगा कि अगर वो हुकूमत के ऊपर से हाथ उठाते हैं, या फिर अगर वो हाथ नहीं भी उठाते तो अपोजिशन ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। जैसे शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं ऑलरेडी, अब वो जब एक्टिव होंगे बहुत ज़्यादा, तो वो तमाम लोग जिनको ज़बरदस्ती जोड़ के रखा हुआ है किसी न किसी, चाहे पैसे की लालच में, चाहे उन्हें इन्फ्लुएंस किया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काफ लीग या MQM है, तो वो सबसे पहले अपने कदम पीछे करेंगे। पंजाब में भी नंबर्स गेम का मसला आएगा इमरान खान के लिए, और इसी तरह से सेंटर के अंदर भी बहुत शदीद किस्म के क्राइसिस जो हैं वो इमरान खान की गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मुअन्निस इलाही को जो है उनके खिलाफ एक्शन होता है तो काफ लीग वहाँ पीछे होगी, काफ लीग जैसे ही पीछे हुई वहाँ की गवर्नमेंट वैसे ही चले जानी है। ऊपर से जहांगीर तरीन साहब वहाँ पीछे हुए तो वहाँ की गवर्नमेंट तब भी जाएगी। अगर मरकज़ में जहांगीर तरीन साहब पीछे होते हैं तो तब भी यहाँ पर भी इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएगी, इनकी नंबर्स गेम कम हो जाएंगे। अगर कोरोना ख़त्म होता है और उसके बाद अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि भाई आप इमरान खान को कहती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें हाउस से, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा कि इमरान खान साहब अपना नंबर पूरा कर सकें और इमरान खान साहब अपनी सीट बचा सकें। ऐसा अल्लाह करे ना हो, लेकिन हकीकत में जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ऐसे ही होंगे फिर। क्योंकि जब जहांगीर तरीन जो हैं, जो एक बैकबोन है हुकूमत की, अगर वो पीछे से हाथ हटा लेंगे तो ऑब्वियसली वो तमाम लोग जो कि पैसे की वजह से जुड़े हुए थे या प्रेशर की वजह से जुड़े हुए थे वो पीछे हट जाएंगे। उनको नून लीग अपने साथ या PTI अपने साथ मरा लेगी। आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शंस हुए तो सामने एक सिंपल मेजॉरिटी नज़र आ रही थी कि अपोजिशन जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन हारी, और उसमें कितना बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का रहा। ठीक है, तो अब जब आने वाले वक्त में जहांगीर तरीन या मुअन्निस इलाही के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होगा या खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ होगा, तो फिर आप उसका अंदाज़ा करें कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट चल रही है, जो पहले ही बेड़ियों के ऊपर है, बहुत मुश्किल से चल रही है और जिसको बहुत मुश्किल सपोर्ट हासिल है, कभी MQM नाराज़ हो जाती है, कभी काफ लीग गिले शिकवे शुरू कर देती है, तो ऐसे में जो है वो ये कैसे मैनेज करेंगे और किस तरह से इमरान खान साहब अपनी सीट को बचाएंगे। इसलिए ये क्राइसिस उनके ऊपर जो आगे असर होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।